सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चार कषाय है। दो कषाय तो द्वेषात्मक है और दो कषाय रागात्मक। संसारी प्राणी द्वेष को अच्छा नहीं मानता, राग को भी अच्छा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उसकी वश की बात नहीं। राग को स्वीकार करता। और इस राग को स्वीकार करने से ही लोभ उत्पन्न होता है और दुनिया को बटोर लेता है। त्याग की बात आती है तो कुछ दर्द होता है। अब इस दर्द को स्वयं तो अनुभव करता है, दूसरे भी ये हमारे इस दर्द को जानते होंगे ऐसा मान लेता है और मान लेता है, इस दर्द को दूर करो ऐसे कह देता है। सामने वाला कहता भैया दर्द को दूर कहो, ये कर तो रहे, कह तो रहे, लेकिन मैं आपके दर्द को दूर नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? तो इसको इस संबंध को समझना ही बहुत कठिन है। कठोर सत्य है, लेकिन कभी कभी कहना अनिवार्य होता है। भगवान को आप मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसके साथ संबंध जोड़ करके मानना कहाँ तक उचित है। अध्यात्म में 6 कारक बताए। अध्यात्म में 6 कारक बताए मुख्य रूप से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। संबंध को स्वीकारा नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है विषय। संबोधन भी समझ में आ जाता, अधिकरण भी समझ में आ जाता। संबंध जहाँ पर आता है पराया शुद्ध है, और जितने भी कारक है वो सारे कर्ता से संबंधित है, लेकिन संबंध कारक के रूप में संबंध नहीं है। यही संसार, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। बाकी सारे कारक औपचारिक हो जाए कोई बाधा नहीं, किंतु संबंध को तो हम औपचारिक नहीं मान करके बैठे। इसलिए 4 कषाय। क्रोध मान अच्छे हैं, करंट का झटका लग जाता है तो फेंक जाता है, अच्छा है वो एक झटका लगना, लेकिन एक ऐसा करंट रहता है वो चिपका देता है और तब तक उसको छोड़ता नहीं जब तक उसको निचोड़ता नहीं। क्या समझ रहे हो? झटका लग जाए तो अच्छा है क्रोधमान, लेकिन ये झटका नहीं लगता। राग बाद में छूटता है,
द्वेष पहले छूटता है। श्रेणी की अपेक्षा से क्रोध मान छूट जाते हैं, माया लोभ छूटते नहीं। वस्तु तत्व को समझना और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना, जिसको आप मानते थे, आपको ज्ञान हो गया, छोड़ दिया उनको, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ था, वो नहीं छोड़ना चाहता। अब क्या करें? चींटी को कई बार देखा होगा आप लोगों ने, आपके बदन के ऊपर चढ़ कर के वह कुछ खाना चाहते हैं और मिल गया कुछ मान लो तो उसको पकड़ लेती है। अब आप उस चींटी को पकड़ करके खींचो तो खींचता नहीं। अब वहाँ काट रही है, इसलिए आपने उसको सहन नहीं किया और उसको खींच लिया। खींच लिया तो उसकी गर्दन तो वहाँ पर रह गई और उसका धड़ा जो है बाहर आ गया। ये हाल संसारी दशा का है। उपचार तो हमें अच्छा लगता है, निश्चय अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं आपका हूं, यदि आपका भला होता है तो स्वीकार करता हूं, मैं आपका हूं, आप न मेरे। सोचो थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं? मैं आपका हूं, आप न मेरे, क्योंकि मूर्छा मुक्त हूं। मूर्छा मुक्त हूं, मैं आपका हूं। आपके कहने से मैं आपका हूं, स्वयं के कहने से नहीं। मैं आपका हूं, आपके कहने से मूर्छा मुक्त हूं। ये दो हाइकू है। मैं आपका कहूं कहने से आपको अच्छा लगेगा, आपके कहने से मैं मान लूंगा मैं आपका हूं, आप न मेरे। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे हैं। कह दिया तो गया, परिग्रह हो गया। तव मम इति संकल्प है, परिग्रह मूर्छा परिग्रह। ये सर्वासिद्धि की पंक्तियां हैं। मैं अपनी तरफ से कोई पंक्ति को कहता नहीं, क्योंकि उससे भी गड़बड़ होता है। तो उसमें लिखा तो यही है, लेकिन गौर करने से बहुत बड़ा धक्का लगता है। और यह आग लगाने का कार्य आप कैसे कर रहे हो? मुंह तो फिर भी चल रहा है। करना पड़ता है महाराज, उपचार कहा गया। इस उपचार को कैसे छोड़ोगे? छोड़े बिना निश्चय का मुख दिखने में नहीं आएगा। निश्चय दिखता नहीं, व्यवहार दिखता है। व्यवहार उपचार है, दिखता है, लेकिन उस उपचार को, उस उपचार का ही हम उपचार करते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। आखिर कब तक?
आंखें कब तक है ये तब तक है जब तक आप मेरे हैं कहते चले जाओगे। इसलिए छटकन अपने समय सार में छठ कारकों के ऊपर सखी छठकारक और पराई छठकारक, इसके अलावा संसार और कुछ नहीं। और सारे सारे कारक पर ये चारों पंक्तियां दौलत राम की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी नादान ज्ञानी कोई भी हो, एक करने में लगा हुआ सत्कार के ऊपर हमेशा सोचा करो। व्यवहार अपादान और निश्चय अपादान। निश्चय अपादान में कोई धोखा नहीं और व्यवहार के अपादान में कोई चोखा नहीं है। धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। धो धो करके उस व्यवहार को खा रहा है, धोखा सब अपने मुख माटी में इसको श्लेष करके अपने आप के साथ हमने धोखा किया है और पराये के लिए हमने धो धो करके खाने का प्रयास किया है। यह बोध होना ही समय सार का रहस्य है। व्यवहार का यहाँ संबंध छूट जाएगा, छूटे जल्दी जल्दी इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक विशेष बात, जब तीर्थंकरों का इतना अध्यय रहता है, बालक अवस्था में भी दूसरे की शंकाओं का समाधान जिनके देखने मात्र से हो जाती थी, किंतु जब उन्होंने अपने आप को दीक्षित किया तो वे कुछ बोलते रहते तो क्या बाधा थी, किंतु साधना के क्षणों में एक प्रकार से साधना करने वाला संकल्प पूर्वक बुद्धि पूर्वक उत्साह के साथ लेता है, किंतु फिर भी मनोवचन काय की चेष्टाओं में बारीकी के साथ कमियां रहती हैं। उनके संशोधन हेतु वह जब तक छद्मस्त अवस्था यानी केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक बोलते नहीं। इसके लिए उदाहरण है, बोलने में स्खलन संभव है छद्मस्त होने के कारण। उसमें शुभ के स्थान पर अशुभ भी हो सकता है। अशुभ ही हमेशा हो ऐसा कहीं भी नहीं होता, किंतु शुभ में स्खलन होता है, अशुभ में स्खलन नहीं होता। इसलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक निर्दोष रूप से छद्मस्त अवस्था में नहीं बोलने का मौन व्रत रखा है। जब बोलते हैं
बिना प्रमाद की भूमिका के बोलना संभव प्रारंभ हो ही नहीं सकता। और प्रमाद के काल में ही अप्रमत्त रहता नहीं, इसलिए उस समय यह स्खलन अनिवार्य होता है। इसको बुद्धिपूर्वक रोकने के लिए उनकी साधना मौन रूप से होती है। हम बोलते रहते हैं, इसको नहीं समझ पाते क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है, किसके लिए, कब हमारे बोलने से कष्ट हो सकता है, होता है, ये हम नहीं समझते। छोटे छोटे क्षुद्र प्राणी, यानी प्राणी का मतलब कीटाणु आदि ही रहते हैं, वे भी आहत को प्राप्त हो जाते हैं कि उनको भी कष्ट होता है। इसलिए वो छद्मस्त काल में बोलते नहीं बोलते हैं, गुप्ती पलती है। बोलते हैं, स्कलर हो सकता है, इसलिए दोष लगता है, इसलिए वे हमेशा हमेशा गुप्ती के पालन करते रहते। गुप्ती भी हमेशा नहीं रह पाती है, किंतु संयम पूर्वक वो समितियों का मतलब बोलने का त्याग होने के कारण उससे भी बच जाते हैं और उनकी विशुद्धि होती चली जाती है। कोई भी व्यक्ति अपना वाहन का चालन करते हुए कितने भी करे वह बहुत ही जोखिमदार, या यूँ कहना चाहिए बहुत ही कठिनाई से उसका पालन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आराम के साथ चले जाओ, ले आता है वहाँ से तो सभी जनता बैठी है तो सावधान कह देता है, सावधान कह देता है तो एकदम सब लोग उठ जाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। बैठे थे, शांत थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन सावधान करने का अर्थ है मन वचन काया की चेष्टा को रोक करके केवल सरस्वती के प्रति अपना बहुमान अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप लोग बार बार पुरुषार्थ करिए, तब कहीं जा कर के अपने उपयोग या मनोवचन काय की चेष्टा को शुभ रूप दे सकते हैं। अन्यथा मोक्ष मार्ग ऐसे असावधानी के साथ इधर खा भी पी भी रहे हैं, आत्मा शुद्ध है, ये सब मालूम है। अहिंसा परमो धर्म की